नमस्कार मित्रों, IQ मंथन पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग विभाज्यता का नियम सीखेंगे। अभी तक की पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीखा 2 से लेकर 7 तक की संख्याओं का विभाज्यता नियम। मतलब कौन संख्या 2 से डिवाइड होगी, 3 से डिवाइड होगी, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से पूरा डिवाइड हो जाएगी। तो आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे 8 से लेकर आगे की संख्याओं का विभाज्यता नियम। मतलब 8 की संख्या से कौन सी संख्या डिवाइड होगी ये जानते हैं। सबसे पहले 8 से वो संख्याएं डिवाइड होंगी, मतलब 8 से विभाजित होने वाले संख्याओं का नियम। 8 से वो संख्याएं डिवाइड होती हैं जिनकी लास्ट की 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड हो जाए। जैसे एग्जांपल समझते हैं, दिया हो 8 2 5 3 2 8। ठीक, तो यहाँ पर लास्ट के 3 नंबर हमें देखना है। अगर ये 3 नंबर लास्ट के 8 से डिवाइड होंगे तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो 8 से चेक करते हैं, 8 चौक 32 और 8 कम 8। तो 8 से पूरी संख्या लास्ट की 3 नंबर डिवाइड हो गई, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे दिया हो 9 5 3 2 5 और 6। ठीक, 8 से इसको चेक करते हैं। तो 8 त्रिक 24 और इसका एक बचेगा, इसके पास जाएगा 16 बचेगा और 8 दूना 16। तो 8 से पूरा डिवाइड हो गई, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या जो है 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो 8 से डिवाइड का नियम, 8 से पूरा भाग कैसे जाएगा समझ गए। आगे समझते हैं 9 से डिवाइड होने का रूल। तो कौन संख्या 9 से डिवाइड होगी ये चेक करते हैं। 9 से विभाजित होने का नियम क्या है। तो 9 की संख्याएं जैसे 3 से डिवाइड होने का रूल था, वैसे सेम 9 से डिवाइड होने का रूल है। तो चेक करते हैं। जैसे कोई संख्या है 9 5 4 7 2 8 1। तो 9 से सिंपल सा रूल है कि 9 के फॉर्म में बनाते जाएंगे सभी संख्याओं को। अगर सारी संख्याएं फॉर्म में बन जाएंगी तो 9 से डिवाइड, जैसे 9 है तो पूरा 9 से डिवाइड हो जाएगा। 5 4 9 हो जाएगा, ये भी 4 9 से डिवाइड हो जाएगा। 7 2 9 हो जाएगा, ये भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। और 8 1 9 हो जाएगा, ये भी पूरा 9 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब पूरी संख्या जो है 9 5 4 7 2 8 1, ये भी 9 से पूरा विभाजित हो जाएगी। एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे दिया हो 7 5 3 2 7। ठीक, इसको चेक करते हैं क्या ये 9 से डिवाइड होगी। तो 7 5 12 हो जाएगा, जो 9 से ज़्यादा है 3। तो इसको काट देंगे और इसका 3 ले लेंगे, तो 3 3 6 हो जाएगा, 6 2 8 8 7 15। तो 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 × 9 और 15 जो बचेगा वो 5 1 6। ये पूरा 9 से डिवाइड नहीं होगी। एक और संख्या चेक करते हैं। जैसे दिया हो 9 5 3 1 7 2 8 1। ठीक, पहले 9 के फॉर्म में बना लेते हैं। तो 9 के फॉर्म में तो पहले से ही है 5 3 8 1 9, ये 9 से डिवाइड हो गया। 7 2 ये 9 से डिवाइड हो गया। 8 1 ये 9 से डिवाइड हो गया, अर्थात पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो सिंपल सा रूल है 9 का डिवाइड होने का कि 9 के फॉर्म में बना लेंगे। अगर वो संख्या डिवाइड हो रही है तो पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। आगे सोचते हैं 10 से डिवाइड होने का रूल। 10 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी। 10 से विभाजित होने का नियम कहता है कि जिसके लास्ट में क्या हो, लास्ट में 0 हो। अगर लास्ट में किसी संख्या के 0 है तो 10 से डिवाइड हो जाएगी। सिंपल से जैसे है 5 1 0 या 2 5 1 7 0। मतलब लास्ट में अगर 0 है तो वो 10 से डिवाइड होगी। ये तो सिंपल सा तरीका था। उसके बाद 11 से कौन संख्या डिवाइड होगी ये चेक करते हैं। थोड़ा सा कठिन है लेकिन हम इसको समझ लेना है।
तो 11 से कोई संख्या कब डिवाइड होगी? जैसे कोई संख्या है 7 5 3 2 1, ठीक। अगर इसको चेक करना है 11 से डिवाइड होगी कि नहीं, तो इस लास्ट संख्या से स्टार्ट करते हैं इस साइड और एक एक संख्या छोड़ के जोड़ते जाते हैं, जैसे ये, फिर ये, ठीक। ये जोड़ेंगे और इस साइड की संख्याओं को जोड़ लेंगे, तो 1 3 4 और 4 में 7 जोड़ोगे, 7 4 11 हो जाएगा, ठीक। लास्ट और जो संख्या ऊपर उसको जोड़ लेंगे, 5 2 7 और घटा देंगे, तो 11 में 7 गया 4। ध्यान रखना है कि घटाने पर अगर 0 आए या 11 आए तभी वो संख्या 11 से डिवाइड होगी, अर्थात ये संख्या जो है ये 11 से डिवाइड नहीं हो पाएगी, ठीक। तो कौन संख्या डिवाइड होगी, एक डिवाइड वाला समझ लेते हैं। तो एक संख्या चेक करते हैं, 1361052, 1361052, इसको चेक करते हैं। मैंने कहा सबसे पहले लास्ट से स्टार्ट करना है और एक संख्या छोड़ते जोड़ते जाना है, तो उसके बाद ये और इसके बाद ये, तो जोड़ेंगे, 2 में 0 जोड़ेंगे 2 आएगा और 2 में फिर जोड़ेंगे 6 8 1 9, ठीक, 9 आ गया। उसके बाद यहाँ पे 9 और इसको ऊपर वाले जोड़ते हैं, 5 1 6 और 6 3 9। मैंने कहा अगर घटाने पे 0 आ जाए या 11 आ जाए तो संख्या पूरा डिवाइड हो जाएगी, तो यहाँ पे घटाने पे 0 आ गया, इसलिए ये पूरी संख्या भी डिवाइड हो जाएगी 11 से, मतलब 11 से, ठीक। आई होप समझ में आ रहा होगा। एक संख्या और समझ लेते हैं, जैसे दिया हो 9 7 2 1 और यहाँ पे कोई संख्या भरने को बोल दी, ठीक, कि और 6 और बोल दे कि 6 से डिवाइड है, यहाँ पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, मतलब यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, ठीक। तो हमें सिंपल तरीका समझना है, 6 इन लोगों को जोड़ते जाना है, तो हो गया 6 1 7 4 11 हो गया, ठीक। लास्ट की संख्या को जोड़ते जाना है, 9 2 11 और यहाँ पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, तो 11 में 11 जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम 0 भरे होंगे, यहाँ पे घटाए 0 अगर आएगा तभी ये 11 से डिवाइड होगी। एक तरीका ये भी होता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम समझेंगे 12 से डिवाइड होने का रूल। कौन सी संख्या 12 से डिवाइड होगी, ठीक है, तो कौन सी संख्या 12 से डिवाइड होगी ये समझते हैं। तो 12 से विभाजित होने वाली संख्या का नियम है कि 12 के 2 गुणनखंड बनते हैं, सेम 3 चौक 12। अगर कोई संख्या 3 से भी डिवाइड हो और 4 से भी डिवाइड हो तभी वो संख्या 12 से डिवाइड होगी। ध्यान रखना, अगर केवल 4 से डिवाइड होगी या केवल 3 से डिवाइड होगी तो वो 12 से ज़रूरी नहीं है कि डिवाइड हो। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 15 है, ठीक, 15 3 से डिवाइड हो जाएगा पूरा 3 5 15, लेकिन 4 से डिवाइड नहीं, इसलिए 12 से भी डिवाइड नहीं हो पाएगी। हमें ऐसी संख्या लेनी है जो 4 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो, तभी वो 12 से डिवाइड हो पाएगी, ठीक है। जैसे 12 जैसे 60 है, ठीक है, 16 है, 60 है, तो ये जो है 3 से भी डिविजिबल होगी और 4 से, जैसे 3 से 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 20 3 60, और 60 जो है 4 से भी डिविजिबल होगी, 4 1 जा 4 और 20 बनेगा, 4 पंचे 20, 15 चौको 60। तो 60 जो है 20 से भी डिविजिबल है, वो मतलब 3 से भी डिवाइड है और 4 से भी डिवाइड है। तो इसका मतलब जो 60 है वो 12 से भी डिवाइड हो जाएगी, 12 पंचे 60। आई होप समझ में आ रहा होगा। मतलब अगर कोई संख्या 3 से भी डिवाइड हो, 4 से भी डिवाइड हो, तभी वो 12 से डिवाइड हो पाएगी, ठीक। आगे समझते हैं 13 से डिवाइड होने का नियम। मतलब कोई संख्या
13 से विभाजित कब होगी। ये अभाज्य संख्याएं हैं इसलिए थोड़ा सा कठिन होता है इनको समझने, इसलिए इस नियम को अच्छे से समझना है। यहाँ पे एक नियम है, जैसे कोई संख्या A, B और C के फॉर्म में लिखी हो, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा के फॉर्म में हो, तो हमें ध्यान रखना है कि जो इकाई का अंक है इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके और AB में जोड़ देना, अर्थात ऐसे कर लेना है, AB और 4 से हम मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4C, फिर जोड़ लेना है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं तब और अच्छे से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं 715, कितना 715, ठीक है। 715 को चेक करने के लिए कि ये 13 से पूरा पूरा विभाजित होगी कि नहीं, तो मैंने कहा कि लास्ट वाली इकाई के अंक में कितने से गुणा करना है, 4 से, ठीक है। तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और ये दोनों संख्याएं को में जोड़ लेंगे, तो 7 1, ठीक, और इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पंचे 20 और दोनों को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 71, 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 91, ठीक है। अब इसको चेक कर लेते हैं कि 13 से डिवाइड होगा कि नहीं। 13 7 91, मतलब 13 से पूरा पूरा ये भाग चला जाएगा 13 7 बार, ठीक है। इसका मतलब जब 13 से पूरी संख्या कट गई है तो ये भी 13 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगी। एक और एग्जांपल समझते हैं